किस तरीके से करना है और फिर दूसरी सारी चीज़ें। गाइस, अगर हमारे वीडियोस में कुछ अनवांटेड पार्ट है शुरू में, लास्ट में या फिर बीच में, तो उसे हटाने के लिए हम लोग जो है वो ट्रिम और स्प्लिट टूल का जो है वो नॉर्मली यूज करते हैं। तो अब हमारा फाइनली प्रैक्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास ये एक वीडियो है जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं इसे, फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू से प्ले करता हूं और यहाँ पे मेरा फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो इनेबल है। आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि क्या है। गाइस, ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए शूट किया है ताकि आप रियल एनवायरनमेंट एक्चुअल, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेक लिया है। ओके राइट, मैंने यहाँ पे जो है एक टेक लिया है। ये वीडियो ओके, तो मैंने यहाँ पे टेक लिया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ से हटाना है। वैसे ही अगर आप लास्ट में देखें, है ना, तो लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, से करें स्क्रीन के ऊपर जो है वो वॉक कैसे करें। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे उठाऊं और मैंने जो है वो कैमरा बंद किया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को मुझे हटाना है, स्टार्टिंग के पार्ट को और एंड के पार्ट को हमें हटाना है। अब इसका दो तरीका है, दो तरीके से जो है हम ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम सिंपल इस क्लिप को सिलेक्ट करें और स्टार्टिंग में ये जो है ये पॉइंट्स आ जाता है, ये एक तरीके से येलो हाईलाइट जो है, इसके ऊपर क्लिक करके हम सिंपल ड्रैग कर सकते हैं इधर की तरफ से और वो हमारा जो है वो ट्रिम हो जाएगा। वैसे ही सेम लास्ट में भी अगर हम आते हैं तो लास्ट में भी ये चीज़ पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो सिंपल हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, इजी तरीका जो है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू भी शो कर रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोलना शुरू किया, ख़त्म किया और ये मैं थोड़ा सा गंदी सी स्माइल दे रहा हूँ और यहाँ तक बेसिकली हमारा परफेक्ट है। तो आप देख लीजिए, ये बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने ट्रिम कर दिया, है ना। तो देख लीजिए वॉक कैसे हो गया। वैसे ही स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा लेता हूँ। हेलो गाइस, ये वीडियो हेलो गाइस, ओके, तो बेसिकली यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। ये एक्चुअली और भी आसान हो सकता है अगर हमें यहाँ पे ग्राफ दिखने लगे। तो ग्राफ दिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग ऑडियो को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। खैर ये चीज़ हम आगे जो है वो देखेंगे। तो यहाँ तक हमें करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको स्लाइड करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से। ओके, तो अब हमारी वीडियो, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अब देख लीजिए हमारा एक परफेक्ट हेलो गाइस, ये वीडियो मैंने रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली स्टार्ट और एंड के पार्ट को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो मैनुअल तरीका था कि आप जो है ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेपरेट टूल्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बेसिकली ओके, मैं फिर से एक्चुअली ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास सी क्लिप है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी क्या है, नॉर्मल इंटरफेस है, लेकिन जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, काफ़ी सारे। और ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये इस क्लिप, सिलेक्टेड क्लिप से रिलेटेड है। अगर कोई दूसरा क्लिप होगा तो वो उससे रिलेटेड जो है वो ऑप्शन होगा। अब जैसे हम लोग लेयर्स में जाएंगे तो हर लेयर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करेंगी। तो ये जो ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस वीडियो की प्रॉपर्टीज जो है वो आगे देख लीजिए, यहाँ पे डेमो वीडियो, इस वीडियो का नाम क्या है, डेमो वीडियो। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिम या फिर स्प्लिट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ट्रिम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्ले करके देख लेते हैं कहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन। ओके, सो बेसिकली यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, अंदाजे से। तो मैंने प्ले हेड यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये जो प्ले हेड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या करना है, इससे पहले का जो भी पार्ट है उसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास ये सीजर का आइकॉन है, ये हमारा है ट्रिम स्प्लिट का आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन देख लीजिए, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, मतलब इसके जो लेफ्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। प्ले हेड के राइट साइड में अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो इधर का पूरी तरह से ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद स्प्लिट आपको करना हो तो स्प्लिट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, इधर के पार्ट को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। अभी क्या हो गया, इससे पहले का जो पार्ट है वो हमारा ये हो गया। एक्चुअली हमारा फिर से मैंने अंडू रीडू किया था तो ये फिर से हमारा ये आ गया। ओके, तो अब ये बेसिकली हमारे यहाँ पे
हेलो गाइस, ये परफेक्ट कट जो है वो हो गया। वैसे ही लास्ट में आते हैं। लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे बोलना शुरू किया, बोलना खत्म किया, कैसे करें। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पे प्ले हेड है। फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आएंगे और अब हमें क्या करना है, प्ले हेड से राइट साइड में जो है हमें कट कर देना है। तो ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल इसका यूज कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्रिम, जो कि हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं या फिर हम जो है मैनुअली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि स्टार्ट में हो या फिर एंड में हो, लेकिन अगर आपकी वीडियो के बीच में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप जो है वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं एक दूसरा वीडियो ले लेता हूँ सैम्पल के लिए। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ABC। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये 15 सेकंड का क्लिप है जिसमें 5-5 सेकंड जो है, 5 सेकंड A है, 5 सेकंड B है और 5 सेकंड C है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली B वाला जो पार्ट है उसे हमें हटाना है ना, या फिर हमें B वाले पार्ट को हमें अलग करके C के बाद रखना है। मुझे ACB करना है या फिर मुझे CAB करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे A के ऊपर, ओके, स्लाइड करके A जहाँ से भी शुरू हो रहा है एग्जैक्टली, ओके, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने प्लेट डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है, तो एग्जैक्टली क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। स्प्लिट हमने कर दिया। अब ये A हमारा अलग हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली इसमें भी आई थिंक आ गया ये, और ये हमारा B हो गया। अब यहाँ पे बीच में आते हैं, C जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे हमने प्ले हेड डाल दिया और अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो अब बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा 3 क्लिप बन गया, A, B एंड C। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, चूंकि ये डिफरेंट क्लिप है इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल C के बाद B को रखना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको आप इधर की तरफ डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, A, C एंड B। तो इस तरीके से आप बीच में से ही कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आपको डिलीट करना हो, जैसे आपने स्प्लिट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, हमारे पास ये है, बी वाले पार्ट को हमें डिलीट करना है ना, बी वाला पार्ट जो है हमारा वो अनवांटेड है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा इसको। अब ये हमारा सिंपल A और C रह गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है वो स्प्लिट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन था, वो है फ्रीज फ्रेम का, जो कि मुझे लगता है कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, A एंड B जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो बेसिकली बीच में जो है ये B का फ्रीज फ्रेम, ये यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। एक्चुअली इसका डेमोन्स्ट्रेशन सही रहेगा कहाँ पे, मैं फिलहाल तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे क्लिप में ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ दूसरा कोई क्लिप, और फॉर एग्जाम्पल ये है, ओके, ये कार की क्लिप है, और बीच में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में मुझे फ्रीज फ्रेम डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसके अंदर आ गए ट्रिम एंड स्प्लिट के अंदर, और इंसर्ट स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और बीच में क्या हुआ देख लीजिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये फ्रीज फ्रेम आ गया। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से, क्योंकि ये सेपरेट क्लिप है, बेसिकली स्क्रीनशॉट से एक तरीके से ऐड हो गया, आप इसका जो भी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ट्रिम घटा बढ़ा सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए रखना है तो ये थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए। तो ये था हमारा ट्रिम और स्प्लिट। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। गाइस, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है ट्रिम और स्प्लिट के बाद वो है पैन एंड जूम। तो ये क्या ऑप्शन है और इसका किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो मेरे पास ये एक क्लिप है, सिंपल कार की जो है वो वीडियो है ना, काफ़ी अच्छा सा सीन है ये। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एज ए एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास पैन एंड जूम, इसके ऊपर जस्ट टैप कीजिए और ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो है वो थोड़ा सा जूम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जूम इन या फिर जूम आउट इफेक्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल फुल स्क्रीन से हो और ये कार के ऊपर जूम हो जाए तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये चाहते हो कि कार पे एकदम बिल्कुल जूम हो और धीरे धीरे ये फुल स्क्रीन में इस तरीके से आ जाए तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस चीज़ का यूज़ जो है और भी हम दूसरे चीज़ों में करते हैं, जैसे हमें पूरा फुल इसमें यहाँ पे जूम करना हो इस इमेज को, तो वो चीज़ भी हम इसी पैन एंड जूम के जरिए जो है वो करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, ये है स्टार्ट पोजीशन
और ये है एंड पोजीशन और यहाँ पे एक इक्वल का साइन है। अगर हम इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो किसी भी तरह का हमारे वीडियो में एनिमेशन नहीं होगा, है ना। जैसे अभी क्या है, बिल्कुल ये फिक्स है, किसी भी तरह का कोई जूम एनिमेशन, जूम इन जूम आउट वगैरह का एनिमेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन पैन के जरिए हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे पैन, और हम ये चाहते हैं कि ओके चलो ये चीज़ यहाँ पे रहे, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा बिल्कुल यही रहे, मतलब ये जो वीडियो है बेसिकली ये क्या है, पूरे फुल फ्रेम में है, लेकिन हम जूम करता हुआ इफेक्ट इसके ऊपर अब दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल इतना सा हमारा जो है ये आ जाए। तो हम अब आएंगे एंड पोजीशन के ऊपर, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जूम करेंगे। तो इसके लिए मुझे हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, तो सिंपल मैं पिंच करके जैसे जूम करते हैं मैं वो कर देता हूँ, और इसकी पोजिशनिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो देख लीजिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट यहाँ से होगा और जूम होता हुआ ये बिल्कुल कार के ऊपर जो है वो फोकस हो जाएगा। देख लीजिए अब हमारे पास क्या इफेक्ट है, ये कार के ऊपर हमारे पास जूम होता हुआ इफेक्ट है ना। तो ये हो गया हमारा पैन एंड जूम। तो किसी भी क्लिप में अगर आपको इस तरह का इफेक्ट अगर आपको डालना हो तो आप जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में और एंड में ही काम करेगा। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट क्लिप पे वर्क करना है तो आप उसको जो है वो स्प्लिट कर लीजिए और शॉर्ट क्लिप पे वर्क कीजिए। मैं यहाँ से इसको अनडू और रीडू कर देता हूँ। ओके, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और ओके मैं इसको फिर से इक्वल कर देता हूँ, बिल्कुल इक्वल। अभी क्या है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, तो अभी हमारे पास फिर ये नॉर्मल क्लिप हो गया। अब मैं या फिर ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जूम रहे और उसके बाद धीरे धीरे ये फिट हो जाए स्क्रीन में। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे और अब हम लोग जो है स्टार्टिंग पोजीशन को जूम कर देंगे और एंड पोजीशन हमारा सेम रहेगा। तो ये देख लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन मैंने ये कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, ये बेसिकली यहाँ से जूम आउट हो जाएगा ये, है ना। तो ये है हमारा पैन एंड जूम इफेक्ट। तो एक तो ये तरीका हो गया जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट आपको क्रिएट करना हो। अब एक चीज और ये भी हो सकता है कि जैसे मुझे फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी क्लिप मुझे जूम करनी है ना। ये हमारा क्या है, ये बेसिकली मास्टर क्लिप है। तो मास्टर क्लिप में हमारे पास यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन नहीं होता है ऑन स्क्रीन, हम इसको पिंच करके जूम नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे सिंपल अगर हम दोनों उंगली से पिंच करते हैं, मतलब जूम इन जूम आउट करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मास्टर क्लिप को नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो लेयर वाला क्लिप होगा ना उसको हम कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है फिर यही पैन एंड जूम का यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पैन एंड जूम में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर से डिफॉल्ट कर देता हूँ, है ना, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जूम इफेक्ट हो थोड़ा सा हमारे पास, सिंपल फॉर एग्जांपल यही इमेज मैं चाहता हूँ, यही परमानेंट यही चाहता हूँ, मुझे कुछ जूम इन जूम आउट नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देख लीजिए हमारा एंड पोजीशन ये हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इक्वल कर दूंगा, इक्वल। अब क्या हुआ, एंड और स्टार्ट दोनों जो है इक्वल हो गया, तो हमारे पास कोई जूम इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो सिंपल किसी भी फुटेज को अगर आपको जूम करना हो तो आप इक्वल प्रेस कर दीजिए और वो आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे देख लीजिए मैं दूसरा क्लिप यहाँ पे ले लेता हूँ, शायद आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये क्लिप है, ओके, टीवी, ओके, ये क्लिप है। क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फुल सिर्फ इतना ही दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं पिंच करूंगा ना, यहाँ पे सिंपल जूम करते हैं ना जैसे कैमरा वगैरह में, नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मास्टर क्लिप है और मास्टर क्लिप में ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है पैन एंड जूम का ही यूज़ करते हैं। तो सिंपल अब यहाँ पे आ गए पैन एंड जूम में, और उसके बाद जितना भी फॉर एग्जांपल मुझे इतना रखना है मैंने इतना कर दिया और इसको मैं इक्वल कर दूंगा, वरना क्या होगा, जूम इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये हमारा इक्वल हो गया और इसमें किसी भी तरह का जूम इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने जो है जूम इन जूम आउट कर दिया। तो इस तरीके से आप मास्टर क्लिप को जो है वो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं पैन ऑप्शन के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बेसिकली रोटेशन और फ्लिप का ऑप्शन है, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। गाइस हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज के केस में, वो है यहाँ पे जूम एंड फ्लिप का ऑप्शन। अगर आप वीडियो लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये ऑप्शन मिलेगा देखने को। तो इसके अंदर देख लीजिए यही सारे ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है। तो बेहतर ये होगा कि मैं वीडियो क्लिप यहाँ पे ले लूँ। मैं फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप, ओके, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारे पास रोटेशन एंड मिररिंग। मिररिंग बेसिकली फ्लिप को बोलते हैं ना। तो इसके अंदर आ जाते हैं और ये हमारे पास मिररिंग है, मतलब फ्लिप करना हो बेसिकली, ये अभी इधर की तरफ है, आपको इधर की तरफ करना हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमारा फ्लिप हो गया, है ना।
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्लिप कर सकते हैं ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है। तो देख लीजिए अब ये चीज़ इधर आ गई। तो आपको इमेज को, वीडियोस वगैरह को सही करने के लिए, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने के लिए जो है आप रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है। आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 90 डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो लिमिटेशन है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर क्लिप के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप यहाँ पे लेयर्स में जो क्लिप डालेंगे उसके लिए जो है वो ऑन स्क्रीन ऑप्शन होगा, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें मास्टर क्लिप जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है, उसी के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये है हमारे पास रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो ऑप्शन। गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लिप ग्राफिक्स का। इसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली जो है वो अपनी फुटेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास हर्ट फ्रेम्ड, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए आप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास अप्लाई हो गया, और ये काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन जो है हमारे पास आ गया। वैसे यहाँ पे हर्ट है, उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल लुक बुक फ्रेम, ये इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेम आ गया। और साथ ही जिसमें भी टेक्स्ट वगैरह होगा तो टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड भी जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो जो भी आपको टेक्स्ट डालना हो वो आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट आ गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, एक्चुअली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके स्टोर से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह के एनिमेशंस वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे, जिन्हें आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होंगे वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पर हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। तौसीफ खालिद, तौसीफ खालिद, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना हो, आपके पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, और ये तौसीफ खालिद। कलर वगैरह चेंज करना हो, आप यहाँ से जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ग्राफिक्स, जिसे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, देख लीजिए। ये हमारे पास क्लिप ग्राफिक्स। तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंट्रो है हमारे पास यहाँ पे। तो इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे डायरेक्टली जो है आप अपने क्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो अगर आप कुछ स्टाइल देना चाहते हैं अपनी वीडियोस को, तो आप जो है क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं।